साइमा और रिफत दोनों एक दूसरे की मुखालफत पर उतर आई हैं। वो साइमा जो कल तक रिफत के बेटे को अपना बेटा कहती थी और रिफत का बेटा उसे छोटी अम्मी कहकर बुलाता था, आज वो उससे बच्चे से भी नफरत करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बच्चे की वजह से ही घर में तमाम तमाशे हो रहे हैं। ना रिफत की औलाद होती और ना ही कोई साइमा को बे औलाद होने का ताना देता। अगर ये बच्चा इस घर में ना होता तो सब कुछ ठीक होता। यही वजह है कि जब रिफत का बेटा साइमा के पास जाता है और उससे कोई फरमाइश करता है तो वो गुस्से के साथ उसे डांट देती है और अपने कमरे से निकल जाने को कहती है। ये सब कुछ रिफत भी सुन लेती है। जरार जो कि खामोश तमाशाई बना बैठा वहां पर अपनी बीवी के ये तमाम हरकत देख रहा था, एक लफ्ज तक नहीं बोला। और यही बात रिफत को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि अगर चची ने कुछ कह भी दिया था तो चचा का हक बनता था कि वो चची को रोकता, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया और बच्चे को जलील कर दिया। वो साइमा से कहती है कि तुम्हें अगर नफरत है तो मुझसे है, तुम्हें अगर कोई गिला है तो मुझसे है, मेरे बच्चे से इस तरह का सलूक करने की जरूरत नहीं है। जरार बजाय इसके कि अपनी बीवी को रोकता, वो उल्टा रिफत की तरफ ही गुस्से से देखता और कहता है कि भाभी प्लीज आप अपने बच्चे को ले और यहाँ से चले जाएं, पहले ही इस घर में बहुत तमाशे हो रहे हैं। रिफत को हैरानगी होती है कि ये देवर तो कल तक उसे अपनी माँ समझता था, लेकिन आज उससे इस कदर नफरत के अपने कमरे से जाने को कह रहा है, लेकिन वो खामोशी के साथ वहां से चली जाती है। उधर मुबारक मस्तूर फैसला कर लेती है कि सब कुछ बहुओं के हवाले करके अब वो अल्लाह का जिक्र करेगी, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएगी और वो उम्रा की तैयारी कर लेगी। लेकिन जाने से पहले मुबारक मस्तूर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सारे घर को झंझोड़ कर रख दिया। चाबी और तमाम मामलात उसने जाकर रिफत के हवाले कर दिए। जब ये सब कुछ साइमा और हया देखती हैं तो दोनों गुस्से से चिढ़ जाती हैं कि सब कुछ अगर साइमा की बजाय रिफत को मिला जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि वही इस घर की मालकिन है। अब इस ड्रामे की स्टोरी में ट्विस्ट तो आएगा तब जब इन चाबियों को बहाना बनाकर एक बार फिर से इस घर में नया तमाशा बरपा होगा और दोनों भाई जो कल तक एक दूसरे पर जान देते थे आज एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे, और ये सब कुछ औरतों की वजह से।